नारने लाला आवत बल मने हारे नारने पलेगा दौर आए रे आवत बल मने हारे नारने पलेगा दौना वायरी राजा जेवर सिंह को आता हुआ देखते हैं तो मैया वाचल पलंग को नभा देते हैं। और क्या काम किया माने, लेके भेजनिया और पंकज ये हो अरे लेके भेजनिया और पंकज पति तूने प्यार करी लेके भेजनिया और पंख की डोरे बलमा पे प्यार अरे थाली पकवा राजा आज भैया वाचन सोने के लोटे में जल सोने की थाली में भोजन ला करके जिस वक्त राजा जेवर सिंह के सम्मुख रखा, आज भगवान को भोग लगाने के बाद राजा जेवर सिंह जैसे ही पहला ग्लास तोड़ करके मुख की तरफ ले गए तो राजा जेवर सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जब राजा जेवर सिंह की आंखों में आंसू आए तो भैया वाचन पूछने लगी, महाराज अरे केवल मां मेरे भोजन बिगड़े के राजा मेरे भोजन बिगड़े केवल खाली केवल मां मेरे भोजन बिगड़े खाली गई से कारण भैया वाचल कहने लगी, महाराज क्या बात है, क्या मेरे भोजन बिगड़े हुए हैं या वन में कोई शिकार खाली चली गई? तो राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी अरे नातिया तेरे भोजन बिगड़े, अरे नारानी तेरे भोजन बिगड़े ना बन खाली शिकार नारनी तेरे भोजन बिगड़े ना खाली गई से कारण सुनो रानी, हाँ गेल चलत में मिली मेहतरा, गेल चलत में मिली मेहतरा रानी बोले कड़ुए बोले गेल चलते तब मिल गई रानी बने बोले कड़ुए बोले आज राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी
ये रनिया बोले से बोल अरे तुमने रवंशी जा दुनिया में और रानी बोले कड़ुए राजा जेवर सिंह कहने लगे रानी जिस वक्त हम दरबार को बंद करने के बाद महलों में आ रहे थे तो रास्ता में मुझे एक जात की मेहतरानी मिली। मैया बाचल पूछने लगी महाराज अरे भला वो जात की मेहतरानी तुमसे क्या कह रही थी? राजा जेवर सिंह कहने लगे रानी वो जात की मेहतरानी रानी हमसे कड़ुए बोल बोल रही। राजा जेवर सिंह समझाते हैं रानी वो जात की मेहतरानी हमसे कड़ुए बोल बोल रही। तो मैया बाचल कहने लगी महाराज वो जात की मेहतरानी भला तुमसे क्या कह रही थी? घुमाए दे। तो राजा जेवर सिंह कहने लगे रानी वो जात की मेहतरानी कह रही थी कि तुम एक निर्वंशी राजा हो, अगर मैं किसी निर्वंशी का मुख देख लेती हूँ तो मुझे अन्न का दाना नसीब नहीं होता, भोजन पानी नसीब नहीं होता। तो मैया बाचल कहने लगी महाराज हाँ दोष उस मेहतरानी का नहीं है। किसका है? दोष तो हमारा है। अगर हमारी कोख से किसी संतान ने जन्म लिया होता तो वो जात की मेहतरानी महाराज तुमसे कड़ुए बोल न बोलती। हाँ रानी ये बात तो ठीक है। इसलिए रानी हाँ राजा जेवर सिंह समझाते हैं तो मैया बाचल कहने लगी महाराज हाँ हमारी कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, तुम एक काम करो। कौन सो? तुम अपना दूसरा विवाह कर लो। हम अपना विवाह दूसरों कर लें? हाँ 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 अच्छा सुनने तो लगवा ले भैया। चलिए मेरी बरात है। हाँ किनको ब्याह समझ रहे हैं? अपनो एक के माए तो घर घर लगाड़ो बजाते फिर रहे हैं और दूसरे का जो मुंह फाड़ रहे हैं। महाराज तुम नहीं तो कही तुम्हारी बात नहीं कर रहे तो किन की कर? रानी बाचल राजा जेवर सिंह से कहने लगी महाराज आप मेरी बात सुनो। और मैया बाचल समझाए कि अपने पति राजा जेवर सिंह से कहने लगी सुनो महाराज